जो लोग उनसे मिले हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपनी जांच करा लें और एहतियात बरतें। तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है वो एपिडेमिक एक्ट के तहत आगे चलेगी। फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है मुख्यमंत्री की, लेकिन किसी प्रकार की अभी दिक्कत नहीं है उन्हें। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने आइसोलेट कर दिया और ट्वीट करके और काम भी लगातार जारी है। अजीत बने रहे हमारे साथ, अनामिका भी जुड़ गई है। अनामिका, ये बताइए, सीएम लगातार इस बीच भी काम करते रहे, बड़ी संख्या में लोग उनके संपर्क में आए, अधिकारी उनके संपर्क में आए, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका टेस्ट करना होगा, जिन्हें अब खुद को आइसोलेशन में रखना होगा? और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री समेत वो अधिकारी जो कल पॉजिटिव आए थे उन सब ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। तो ये एक अहम जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी, फिर चाहे एसपी गोयल की बात करें, हम अमित सिंह की बात करें, हम अभिषेक कौशिक की बात करें, या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, सबने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कमांड सेंटर पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो उस वक्त उनके साथ लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के साथ साथ नगर आयुक्त और कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो क्या उन सबके भी टेस्ट होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कोरोना अगर पहुंचा है तो ये बहुत इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि जो लोग ये अभी भी मान के चल रहे उत्तर प्रदेश में कि कोरोना उनका कुछ नहीं कर सकता, उनको ये बात देखनी चाहिए, उनको ये इंसिडेंट देखना चाहिए जहां पर मुख्यमंत्री तक अगर कोरोना पहुंच गया है तो जिस तरीके से इसका संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लोगों को अभी भी ये बड़ा संदेश जाता है कि वो खुद को बचा के रखें। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री इसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्रचार के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के सभी प्रचार कार्यक्रमों पर ब्रेक लग गया। इसी के बाद कम से कम ये बात तो बिल्कुल हो गई है कि अब अगले चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल या बाकी किसी राज्य में नहीं जा सकेंगे। लेकिन पल-पल की अपडेट और पल-पल की मॉनिटरिंग 5KD पर मुख्यमंत्री के आवास पर होनी जरूरी हो गई है, क्योंकि अनामिका, अब चूंकि आप बता रही हैं शेड्यूल को लेकर, सीएम के शेड्यूल को लेकर, तो सीएम इस वक्त उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, नेगेटिव आने के बाद भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। क्या उसके बाद जो सीएम का शेड्यूल होगा उस पर भी अंतर इसका हो सकता है? देखिए, मैंने कहा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को 17 तारीख को और 19 तारीख को मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल जाके प्रचार करना था। हालांकि उस प्रचार के बारे में बात तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने कल ही खुद को आइसोलेट कर लिया था, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आप आइसोलेशन में जाते हैं तो 14 दिन आपको इंतजार करना होता है। लेकिन मुख्यमंत्री अब पॉजिटिव हो गए हैं, तो पॉजिटिव होने के बाद पहले तो इंतजार इस बात का करना होगा कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आए, और नेगेटिव आने के बाद भी उनको जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है क्वारंटीन रहने का या सिम्टम्स के आने का इंतजार करने का या बाकी टेस्ट होने का, तो इसका भी इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री नेगेटिव कितने दिन में होते हैं, और नेगेटिव होने के बाद जो क्वारंटीन की जो एक टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, उसको कैसे पूरा करते हैं। लेकिन इस बीच जो बाकी कामकाज है प्रदेश के, उसको वर्चुअली मुख्यमंत्री करते रहेंगे, जैसा उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। प्रचार पर ब्रेक लग गया है, लेकिन इसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी आ जाती है कि अगर प्रदेश के मुखिया क्वारंटीन है या आइसोलेशन में है या पॉजिटिव हो गए हैं, तो बाकी कामकाज ठप ना हो या बाकी ज्यादा रफ्तार के साथ कामकाज आगे बढ़े, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के अधिकारियों की बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर के भी है कि टीम 11 की अगर बात करें हम, जो टीम 11 लगातार फर्स्ट वेव से लेकर सेकंड वेव तक काम कर रही थी, उसमें से 5 से 7 आईएएस अधिकारी ऐसे, सीनियर आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अधिकारी इस कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, यहीं पर एकता भी देखनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी देखना होगा। जी अनामिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं आप, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने। अजीत, टीम 11 के 5 अधिकारी जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित है, और इनके स्वास्थ्य पर भी लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है कि इनका स्वास्थ्य कैसे है। इस बीच ये बहुत जरूरी है कि जो काम चल रहा था, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, वो और मजबूत कैसे हो, और इसके लिए अब फिर किस तरह के इंतजाम? देखिए, बिल्कुल टीम 11 के कई सारे अधिकारी, चाहे आप दिव्य चतुर्वेदी की बात करें, रजनीश दुबे की बात करें, एसपी गोयल की बात करें, कई सारे अफसर कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अब इस काम को प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी कल रणनीति बनाई थी, और उन्होंने कई सारे अफसरों को इसकी जिम्मेदारी दी थी। जो स्वास्थ्य मंत्री है यूपी के जयप्रताप सिंह, उनको कहा गया था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को कहा गया था कि आप अलग से एक रणनीति बनाई जाएगी, और इसीलिए कल से ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंगें शुरू कर दी थी। और मीटिंगों का बस यही उसका ध्येय था कि सभी लोग इस बात को कम से कम जान जाए कि
आखिर उनको आगे किस तरह अपना काम करना, क्योंकि एक एक अधिकारी से सीएम मेनका खुद बात कर रहे हैं जिससे वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट समझ पाए। आपने देखा जो शमशान घाट है वहां पर 90 प्लेटफॉर्म अलग से बनाए गए, जो दवाएं थी उनकी आपूर्ति की गई, 800 बेड अलग से बनाए जा रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि 10,000 बेडों की व्यवस्था की जाए और डॉक्टरों की टीम नहीं है तो जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो एमबीबीएस के जो 4th ईयर और 5th ईयर के बच्चे हैं उनको भी ड्यूटी में लगाने का आदेश उन्होंने 2 दिन पहले ही कर दिया था, जो आज अमल में लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि अगर काम प्रभावित हुआ तो बहुत कुछ चीजें सफर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो इकोनॉमी है वो भी गिरेगी। उन सब को लेकर उन्होंने वित्त से लेकर जितने भी उस तरह के अधिकारी हैं उन सब से उन्होंने बात किया कि एक खाका तैयार किया जाए। तो एक अलग टीम मुख्यमंत्री ने टीम बी भी बनाई है, जो टीम बी भी काम कर रहे हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह जो है अवनीश अवस्थी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो लोग अलग से एक टीम बना के काम कर रहे हैं कि काम कहीं किसी भी कीमत पर प्रभावित ना होने पाए। बिल्कुल अजीत, टीम बी में कौन कौन है? अनामिका से भी ये जान लेते हैं। अनामिका, टीम बी में कौन कौन से हैं और कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने होगी? क्योंकि टीम ए के जो अधिकारी हैं वो कोरोना के फर्स्ट वेव से लगातार वो काम कर रहे थे, उन्हें पता है सिस्टम क्या और किस तरीके से आगे इसको ले जाना है, लड़ाई में कहाँ कमी है और कहां पर किस कमी को कैसे दूर करना है। टीम बी, उन्हें सामंजस्य बिठाने में कैसे चुनौती होगी और कौन कौन है इस टीम में? और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टीम 11 है इसमें मैक्सिमम देखेंगे आपके टॉप सीनियर ऑफिसर्स जो है, जो टॉप सीनियर आईएएस ऑफिसर्स है अपर मुख्य सचिव स्तर के, वो सभी टीम 11 का हिस्सा है। लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ बैठकें करते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री की ओर से कोई निर्देश मिलता है या दिशा निर्देश मिलते हैं आगे चीजों को काम को करने के लिए, तो वो अधिकारी अपने नीचे इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं कि इस कामकाज को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी हॉस्पिटल में बेड को बढ़ाना है तो जैसे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य है उन्होंने अगर निर्देश दिया कि लोग बंधु अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने हैं, तो टीम बी का जो अधिकारी है यानी कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है शहरों में बेड की व्यवस्था को, उसको निर्देशित करेगा। ठीक इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया गया था मुख्यमंत्री की ओर से फर्स्ट वेव के दौरान ही, उसमें यही डिसाइड किया गया था कि जो टॉप सीनियर ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल, तो टीम बी जो कि लगातार इस काम में एक्टिव थी, अब वो फ्रंट पर नजर आने लगेगी क्योंकि टीम ए के कई सारे अधिकारी जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। जाहिर सी बात है उनका स्वास्थ्य इस वक्त सबसे आगे। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता वाजपेयी जी, अभिषेक हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और खबर आ रही है, सीएम ने खुद ये खबर दी है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सीएम तक कोरोना का पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है बाकियों के लिए भी कि थोड़ी सी भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई तो कोरोना का जो दूसरी लहर है ये बहुत ज्यादा घातक है। देखिए, कोरोना जो है वो बहुत ही खराब रूप धारण किए हुए और सीएम साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन काम करना नहीं छोड़ेंगे। आइसोलेट हैं, घर से काम करेंगे और लोगों को देखेंगे। लेकिन अब लोगों को ये समझना चाहिए कि बड़े बड़े लोग इस चपेट में आ रहे हैं, तो जनता को भी खुद ही निवेदन स्वीकार करना चाहिए सरकार का कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने सैनिटाइज किए और जरूरी हो तभी घर से निकले, बिना जरूरत के घर से ना निकले। इन सब चीजों का नियम का पालन, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, सामान्य जनता हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको करना चाहिए। पर ये हमारे जो भी नेता और अधिकारी पॉजिटिव पाए गए घर में आइसोलेट रहेंगे, काम करेंगे। इनकी जिम्मेदारी आम जनता से ज्यादा है और इस जिम्मेदारी को हम निभाते रहेंगे, किसी भी स्तर पर जाकर निभाते रहेंगे। हीरो वाजपेयी, लोगों के मन में अब सवाल है, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, चाहे मेडिकल स्टाफ की कमी की बात हो, दवाइयों की कमी की बात हो, वहां बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तुरंत इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। देखिए, लॉकडाउन लगने जैसी बात कई बार नकारी जा चुकी है। आंशिक रूप से कर्फ्यू लगा हुआ है रात को, और इससे संबंधित और समस्या होगी तो हमारे लिए जनता जनार्दन है, जनता की जरूरतें ज्यादा है, उनकी जीवन की ज्यादा कीमत है। बनस्पत इस चीज के कि कोई लोग घूमे और इधर उधर फिरे, उस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है स्वयं भी अब जो है जनता वो अपने ऊपर एक तरह से प्रबंध वो करेगी कि वो बाहर नहीं निकलेगी। जी, जनता के सहयोग की अपील सभी कर रहे हैं, हम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो क्या सख्ती और बढ़ाई जा सकती है? माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक इस पर फोकस है, क्या इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है? धन्यवाद।
तो हीरो वाजपेयी जो बता रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव है, कई बड़े अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव है, कई नेता, कई मंत्री भी, लेकिन सभी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि काम होना बेहद जरूरी है। वो भी ऐसे महामारी के दौर में जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वो सभी निभा रहे हैं और साथ ही जरूरत पड़ी तो सख्त फैसले भी लिए जाएंगे, ये संकेत भी उन्होंने कहीं ना कहीं दिया। हालांकि जब बात लॉकडाउन की हुई तो वो सीएम ने भी यही बात कही थी कि लॉकडाउन लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन सख्ती बढ़ा दी जाएगी, कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाएंगे, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। और यही बात हीरो वाजपेयी भी कर रहे हैं, लेकिन एक संकेत धीरे से जरूर दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। अनामिका, सुना आपने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार लोगों के मन में आशंकाएं हैं, मुख्यमंत्री ये साफ भी कर चुके हैं। हालांकि इस बीच हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी काफी महत्वपूर्ण है मेनका। हाई कोर्ट ने यहां पर कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के हालात हो चले हैं, इसमें 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन की जरूरत है इस वक्त। लेकिन आपने और हमने दोनों ने ही लॉकडाउन के मर्ग को देखा है फर्स्ट वेव के दौरान, किस तरीके से हजारों की संख्या में पलायन कर रहे मजदूरों की तस्वीरें हमने देखी हैं और दिखाई भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात समझते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो जाएंगी और इसका असर जो छोटे कारोबारी हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उन सब पर पड़ेगा। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये साफ भी कर दिया था कि फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात लगाने की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, बेड नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल अनामिका, सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे ही इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु मित्तल जी, लगातार हो रहा है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हाईकोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है और जो हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न अधिकारी। और अब क्या आगे और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे स्थितियों को देख के फैसले होते हैं। एक स्थिति तक ये लगता है कि शायद लॉकडाउन के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन जब लगेगा कि लॉकडाउन जो है अब अनिवार्य हो रहा है तो हो ही जाएगा। जहां तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, उनके सामने एक बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि बाकी लोगों के मार्फत उनके पास लोग जो आते हैं मिलने के लिए, उससे उनकी सेहत पर खतरा रहता है और यही मुख्यमंत्री जी के साथ भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है यूपी की स्थिति में जैसे बढ़ाव हो रहा है वो वाकई चिंताजनक है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे स्थिति का अवलोकन करके उसके अनुरूप फैसला होगा। सुधांशु जी, एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मजबूरी होती है सीएम या मंत्री या दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं कि वो जनता के बीच जाएं, उनका हालचाल जाने, लोगों से मिलें, और ऐसे में खतरा उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है संक्रमण को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते 1 साल में कभी वो शांत बैठे नजर नहीं आए, हर वक्त एक्टिव दिखे। बात हो अगर कोविड सेंटर्स की, वहां का जायजा लेने पहुंचते हैं, अस्पताल का जायजा लेने पहुंचते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। जाहिर सी बात है हमेशा खतरे में, और अब कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, खुद सीएम ने ये जानकारी दी है, आपके पास भी ये खबर पहुंची होगी? जी बिल्कुल पहुंची, और जहाँ तक मुझे समझ आता है कि जिस लिस्ट में वो जा रहे थे उसमें 3 अधिकारी जो हैं उनको कोरोना पॉजिटिव निकले, इससे शायद हुआ होगा। लेकिन मैंने कहा ना, जनप्रतिनिधि के सामने तो हमेशा ही खतरा है, लेकिन अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य और जनता के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको छोड़ के घर बैठना भी संभव नहीं होता है जनप्रतिनिधि के लिए, और खासतौर से एक मुख्यमंत्री के लिए उसके ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व कि देश का सबसे बड़ा राज्य उसका जिम्मेदार हो, तो उसके लिए तो स्वाभाविक है कि वो काम करेंगे और ऐसे में ये खतरा उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्द योगी जी स्वस्थ होंगे, वो इस संक्रमण के दौरान भी, इस बीमारी के दौरान भी काम करेंगे। बिल्कुल, और यही सीएम ने यही बात कही कि मैं वर्चुअली काम कर रहा हूं, अभी भी काम कर रहा हूं, ठीक हूं। धन्यवाद सुधांशु जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अनामिका, आपके